नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो सुनिए मोहन भागवत और राहुल गांधी पर डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के विचार। देश के अखबारों में छपे दो भाषणों पर आपका ध्यान जाए तो आपको आनंद और दुख एक साथ होंगे। आनंद देने वाला भाषण तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुखिया मोहन भागवत जी का है और दूसरा दुखद भाषण राहुल गांधी का है। भागवत ने कहा है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत में 70% लोग शिक्षित थे, जबकि इंग्लैंड में उस समय सिर्फ 17% अंग्रेज शिक्षित थे। अंग्रेजों ने, खासकर लॉर्ड मैकॉले ने तो शिक्षा पद्धति भारत में जो चलाई, उसके कारण भारत में शिक्षितों की संख्या घटती गई। आज भारत के साक्षरों की संख्या सिर्फ 77% है, जबकि चीन, जापान, श्रीलंका, ईरान जैसे देशों में यह संख्या 90 से 99% है। भारत के ये लोग शिक्षित नहीं माने जा सकते हैं। इन्होंने कोई विशारद या शास्त्री या एमए बीए पास नहीं किया है। ये केवल साक्षर है, यानी सिर्फ अक्षरों और अंकों को जानते पहचानते हैं। इतनी बड़ी संख्या भी इन लोगों की पिछले 15-20 सालों में बढ़ी है। इसका मूल कारण है हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली। इसमें आजकल बड़ी ठगी चल रही है। छात्रों की फीस कई कॉलेजों में 50-50 हजार रुपये महीना हो गई है, जबकि भारत के गुरुकुलों में कोई फीस नहीं होती थी। सारे ब्रह्मचारियों को भोजन, वस्त्र और निवास की सुविधाएं निःशुल्क होती थी। मैं खुद चित्तौड़गढ़ के आर्य गुरुकुल में कुछ समय तक पढ़ा हूँ। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारत को दो टुकड़ों में बांटने का काम करती है। एक टुकड़ा अंग्रेजीदा लोगों का और दूसरा स्वभाषाओं का। अंग्रेजी टुकड़ा ऊंची जात बन गया है। वही इस गुलामी के ढांचे को वही इस गुलामी के ढांचे को जिंदा रखे हुए है। वह खुद नकलची है और हर साल वह लाखों नकलचियों को पैदा करता रहता है। इनमें से जो जरा ज्यादा उस्ताद है, वे अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर माल सूतते हैं। भागवत जी ने चिकित्सा की लूटपाट की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हमारे वैद्य लोग मरीजों से कोई शुल्क नहीं मांगते थे। इसका 60-70 साल पहले मुझे खुद अनुभव रहा है। वैद्यों को मरीज लोग या तो दवा का पैसा देते थे या वहां रखे दान पात्र में कुछ राशि डाल देते थे। मोहन भागवत के कथन से सीख लेकर यदि मोदी सरकार हमारी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन कर सके तो देश को उनका यह स्थायी योगदान होगा। राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि संघ और भाजपा भारत में सांप्रदायिक घृणा फैलाते हैं। क्या राहुल को इस ताजा खबर की भनक लगी है कि शिमला के एक मंदिर में, जिसे विश्व हिंदू परिषद चलाती है, एक मुस्लिम जोड़े का विवाह संपन्न हुआ है। इस विवाह में दूल्हा इंजीनियर और दुल्हन एमटेक है। एक मौलवी ने कुरान की आयतें पढ़कर यह निकाह करवाया है। राहुल को मोहन भागवत के इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए कि भारत के हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। हमारा कोई भी नेता इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसे कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भाषण देने के लिए बाकायदा बुलाए, लेकिन कुछ भारतवंशी कांग्रेसी छात्रों या संगठनों ने आपको बुला लिया तो उस अवसर का आपको सदुपयोग ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये विचार थे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने का निर्णय किया है, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आने की काफ़ी संभावनाएं हैं और हमारी जो वर्तमान सरकार है वो इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है कि जो देश की एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली हमारे प्राचीन गुरुकुलों में हुआ करती थी, वो एक बार फिर से हमारे देश में रिवाइव हो जाए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि डिग्रीधारी तो आजकल हम बहुत देख सकते हैं, लेकिन जो ट्रूली एजुकेटेड पीपल है, उनकी संख्या वास्तव में ही कम हो रही है। तो हमें नॉलेजेबल बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ डिग्रीज को कलेक्ट करने का काम करना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।